हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी हमेशा मिलती रहेंगी। देखिए, शेयर मार्केट है, आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ पे रिस्क की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो रिस्क को दर्शाते हैं। तो इसमें ऐसे भी कुछ ऐसे मतलब कि सेगमेंट है जहाँ पे आपको जो रिस्क होता है वो बहुत कम उसमें होता है, मतलब कि मात्रा में होता है। तो ऐसे ही जो कम रिस्क वाले सेक्टर मतलब की चीज़ें हैं, हमें उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो खून पसीने की कमाई होती है, चाहे किसी की भी हो, चाहे मेरी हो, चाहे किसी की भी हो, अपना देखो कितना मेहनत करता है, कितना मतलब कि अपना जो है कोई भी होता है मेहनत करता है, तो उसके बाद ही उसको बदले में जो है पैसा मिलता है। अगर आप ही वो करते होंगे, जब कोई जॉब भी करता होगा, तो लगभग आपको 1 महीना इंतज़ार करने के बाद ही आपको जो है जो सैलरी होगी, आपकी जो तनख्वाह होगी, वो मिलती होगी। वो भी एक तरह का आपका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि देखो आप 8 घंटे हर रोज़ देते हैं, और वो 8 घंटे हर रोज़ देने का आपका मल्टीप्लाई आपने जो है 24 दिन दे दिया, ठीक है? तो आपका जो ये 8 घंटे हैं, मतलब कि हम संडे सैटरडे हटा देते हैं, जो भी होते हैं, तो आपको 24 दिन जो है 24 दिन में जो है 8-8 घंटे का आपने इन्वेस्टमेंट किया, और वो इन्वेस्टमेंट आपको जो है कब मिलेगा? अगली 7 तारीख को। तो देखिए, इंतज़ार करना तो पड़ता ही है। आप जो है 1 महीने की अपनी जो कमाई है, आपने जो मेहनत किया है, आपने जो 8 घंटे इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसके लिए भी आपको 1 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि अभी आपने जो है मार्केट में एंट्री किया और अभी आपको जो है पैसा मिल जाएगा, मतलब कि आपका रिटर्न मिल जाएगा। देखिए, ऐसी जगह भी है जो मिलते हैं रिटर्न, जो ऑप्शन साइन हुआ, ऑप्शन फ्यूचर हुआ, उसके बाद आपका इंट्राडे हुआ। इसको जो है गवर्नमेंट हुई या सेबी हुई, इन्होंने जो है गैम्बलिंग की कैटेगरी में रखा हुआ है। गैम्बलिंग का मतलब कि जो जुआ है, उसके कैटेगरी में रखा हुआ है। तो आप ही समझ सकते हैं कि जब सरकार ही बोल रही है कि भैया ये जुआ है, इसकी तरफ मत जाओ और यहाँ पे आपका जो है नुकसान हो सकता है, पहले ही आगाह कर रही है। देखिए, मेन सरकार की जो कमाई होती है वो उन चीज़ों से ही होती है, तो वही खुद मना करती है पहले। तो हमें हमें जाने का क्या मतलब बनता है? आप ही सोचिए। आपको यदि जहाँ पे आपको जाने, जैसे आप इसका ही मान लो, आपकी सिगरेट हुआ, दारू हुआ, तो इन चीज़ों में पहले लिखा हुआ है, तो ये होता है कि इसके आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग जो है जाते हैं, खरीदते हैं, पीते हैं। सरकार का काम ये है कि भैया इसमें जो है जोखिम है, आप जो है इससे सावधान रहें। उसका काम खत्म हो गया, उसको कुछ नहीं करना है। लोग चाहे मरे, चाहे आप मतलब कि कुछ भी हो, उसको कुछ नहीं करना है। उसे तो क्योंकि कमाई उसकी वहीं से होती है। देखो, आपका जो अल्कोहल हुआ, मतलब कि दारू हुआ, उसके बाद आपका सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान मसाला, मेन जो सरकार की जो इनकम होती है ना, जो वही है। तो अब सरकार, ये बात बताइए, आपकी सरकार रोकेगी कैसे उसको कि भाई मना कर देगी, मतलब कि उस पे कानून बनाएगी, ये करेगी, उसकी तो कमाई रुक जाएगी ना। तो इसलिए आप जो है, आप ये सोच के चलो कि जो आपकी कमाई मतलब कि आपकी जो मेहनत की कमाई है, मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आप जो है नौकरी पेशा वाले होंगे या कोई भी, तो आप 8 घंटे 24 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब जाके आप अगले महीने के लिए, मतलब कि आपको 30 दिन बाद जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, इंतजार करिए। मार्केट में जो भी मार्केट में चलता है, वो बिना मतलब का नहीं होता है। कुछ ना उसमें आपका कुछ मतलब कि आप देखो, मार्केट में आपने लॉटरी लिया, पर्चे मतलब कि कहीं पे आपने पैसा लगाया, तो आप ये सोचेंगे भैया मैंने पैसा लगा लिया और ये मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? तो आप उसको इंतज़ार करिए, पैसा जहाँ पे आपने लगा दिया, इंतज़ार करिए। जब भी मार्केट को जाना होगा, वो तो जाएगा ही जाएगा। देखो, मार्केट कहाँ जाएगा, कैसा जाएगा, कोई नहीं बता सकता है। मार्केट को भी शायद नहीं पता होता है। लोग बाग बोलते हैं कि भई हमने ये कर लिया, ये हमने एनालिसिस कर ली, ये कर लिया, ये ऐसा हो जाएगा। देखो, आजकल बहुत सारा फ्रॉड होता है। इन चीज़ों से बच के रहिए। आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट जो है आपका जो प्रिंसिपल है, उसको कम नहीं होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी करिए, ठीक है? चलिए, इधर-उधर की बात नहीं करते हैं, हम मेन मुद्दे पे आते हैं। जो हम आज बात करने वाले हैं, अ एमओ डिफेंस के बारे में, ठीक है? एमओडीआई, एमओडी, ये क्यों नहीं ढूंढ रहा है? सॉरी। तो ये आपको जो एमओ डिफेंस है, ये एक सेक्टर है जो एमओडी, ये देखो, ये सेक्टर है, ठीक है? ये जितने भी मतलब कि जो रक्षा प्रणाली बनाती है, जैसे आपका तेजस हुआ, मतलब कि उसके बाद कोचिन शिपयार्ड जो है अपना सबमरीन बनाती है, और जहाज, पानी जहाज बनाती है। जो भी इसमें होंगे वो स्टॉक आपको इसके अंदर मिलेंगे। देखिए, आज पूरा मार्केट धराशायी धराशायी था, पूरा मार्केट गिरा हुआ था, बट ये अकेला एक मतलब कि इकलौता था कि आज जो है मतलब कि लगभग 1.5% जो है, 1.3% का जो है लीड लेके चल रहा था मार्केट में। तो देखो, ऐसे ही आपको एक जो रडार में है वो चीज़ तो होनी चाहिए।
दूसरी बात कि ये जो है ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाएँगे तो बेटर होगा, क्योंकि इसमें आपको जितने भी मतलब कि जो हाथ हथियार मतलब कि जो रक्षा प्रणाली होती है, जैसे कि आपका जहाज हो गए, उसके बाद फाइटर जेट हो गए, तेजस वगैरह बनाते हैं। मतलब इस तरह की जो भी उस सेक्टर को कंट्रीब्यूट करती है, वो सारे स्टॉक इसके अंदर होते हैं। तो आप ये बताइए कि जो इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है, वो आपको क्या लगता है कि ये आगे नहीं चलेगा? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये देखो आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, तो बेटर रहेगा। चलो हम इधर इसकी बात जो है बाद में बताते हैं, अभी हम इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे 27 अगस्त 2024 में ये जो है लिस्ट हुआ था, और इसने जो है 52 वीक का लो बनाया था 3 मार्च 2025 में, और हाई बनाया था जून 2025 में 102 का, ठीक है? जब से लेके वो अभी तक जो है 89.90 का चल रहा है। मतलब कि अभी ये जो है अपना जो हाई लगाया था, वहाँ से काफ़ी डाउन है। ठीक है। अभी बीच में ये इसलिए भी डाउन हुआ था क्योंकि जो तेजस था वो उसका जो ब्रेक नहीं लग रहा था, कुछ इस तरह की जो कंप्लेंट आई है। तो जितने भी बने थे उनको जो है रिवीजन के लिए उन्होंने दोबारा मतलब वो कर लिया है। तो देखो आज यहाँ पे 29 करोड़ 81 करोड़ 29 मतलब कि करोड़ 81 लाख का यहाँ पे वैल्यू हुआ है, और इसका जो मार्केट कैप है 1297 करोड़ 26 लाख का है, और फेस वैल्यू इसका 10 है अभी। मतलब कि अगर स्प्लिट करता है तो वो कर सकता है इसमें। उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी पोजीशन भी देखो कितना बढ़िया है, मतलब कि जहाँ पे आप 70 के आसपास जाएँगे या 70 से ऊपर जाएँगे, आपका जो डिलीवरी होगी मतलब कि परसेंटेज होगा, वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो अभी हम एक बार यहाँ पे देखो, आपको मैं पहले भी ये वीडियो बना के दे चुका हूँ, आप जाके वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। उसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें बताई है आपको। तो एक बार हम इसका हिस्टोरिकल डाटा देख लेते हैं। तो इसमें क्या-क्या चल रहा है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं इसने जो हाई था देखो, ये जो है इसका जो वॉल्यूम की बात करें, वैल्यू की बात करें यहाँ पे, वैल्यू इसने जो है दो 29 करोड़ 81 लाख का यहाँ पे लगा है आज। 17 करोड़ का कल लगा था, 16 करोड़ का परसों लगा था 24 में, और 23 में यहाँ पे 27 करोड़ का लगा था, 25 करोड़ का लगा था 20 तारीख में, 37 करोड़ का लगा था इसका जो है 19 तारीख में, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है। उसके बाद 25 करोड़, 29 करोड़, 13 करोड़ यहाँ पे कम हो गया वैल्यू। ठीक है। उसके बाद 27 करोड़, 31 करोड़, 15 करोड़, 22 करोड़, 31 करोड़, 23 करोड़, इस तरह का जो वैल्यू है ना, देखिए वहाँ पे वॉल्यूम भी देखो, 33 लाख का यहाँ पे हो गया। उसके बाद 19 लाख का है, 18 लाख का है, उसके बाद 30 लाख का है, 28 लाख का है, 42 लाख का भी गया यहाँ पे, जहाँ पे 37 की जो है 37 करोड़ का जो बाइंग आया है इसमें, वॉल्यूम हुआ है, वैल्यू हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका 28 करोड़ का हो गया, 28 लाख का हो गया, 32 लाख का हो गया, 15 लाख का हो गया, 31 लाख का हो गया, यहाँ पे 35। जो वैल्यू है और वॉल्यूम है ना, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा लग रहा है। ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आपको कुछ दिन पहले का भी दिखाते हैं। यहाँ पे इसने लो भी बनाया था। देखो 1 फरवरी को जो आपका जो बजट था, उस दिन 96 तक पहुँच गया था ये। उसके बाद इसकी उम्मीद खत्म हो गई वहाँ पे कि भैया हमें तो कुछ इस सेक्टर में कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है। तो वहाँ से धड़ाम नीचे आया और कैश पे जाके इसने क्लोजिंग दिया। ठीक है। वहाँ से लेके अब जो है ये 89 के आसपास अभी चल रहा है। तो काफ़ी कोशिश करता है ये ऊपर चढ़ने की, और इसमें लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो 3 करोड़ 10 लाख नहीं, 310 करोड़ का वैल्यू लगा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं 310 करोड़, ये देखें। और वॉल्यूम कितना हुआ था, 3 करोड़ 51 लाख 9,823 का। इतना बड़ा वैल्यू लगा है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो है नीचे जाएगा? उसके बाद भी देखो, उससे पहले देखो यहाँ पे जो 1 करोड़ 23 लाख का लग रहा था, 1 करोड़ 23 लाख 28 हज़ार नहीं, 123 करोड़ का यहाँ लगा। उसके बाद 1 करोड़ 62 लाख 31 हज़ार 162 करोड़ का यहाँ लगा, 38 करोड़ का यहाँ लगा। यहाँ से जो है लोगों की एक उम्मीद थी कि भाई डिफेंस सेक्टर को कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, तो बट वो उम्मीद यहाँ पे लोगों की खत्म हो गई थी, क्योंकि उस टाइम उतना दिया नहीं। तो लोगों ने जो है यहाँ पे पैसा कम लगाना शुरू करा। उसके बाद देखो इनके मुकाबले यहाँ पे आपका 310 करोड़ था, तो यहाँ पे 71 करोड़ रह गया, 75 करोड़ रह गया, 35 करोड़ रह गया, 35 करोड़ 96 लाख 23,972। उसके बाद यहाँ पे 33 करोड़, मतलब कि जो ये वाली बाइंग थी ना, ये वाली 97% की जो डिलीवरी उठाई गई थी, ये वाली बाइंग नहीं आई है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे वैल्यू भी अच्छा है। हाँ, चलो एक बार हम इसका रिटर्न देख लेते हैं। तो इसने रिटर्न बना के क्या दिया है अभी आपको, ठीक है? अभी हम शॉर्ट टर्म का भी देखेंगे, मतलब कि 2024 से ही है, तो ज़्यादा लंबा ये दिखेगा नहीं आपको, ठीक है? EMO डिफेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो आज जो है ये मतलब पूरा मार्केट जो है आपको धराशायी हुआ था, पड़ा हुआ था, मतलब कि माइनस में चल रहा था। तो ये जो है आपको खुद ही लीड कर रहा था अकेला यहाँ पे। उसके बाद हम 5 दिन की बात करें, तो 5 दिन में भी कुछ ऐसा है नहीं, मतलब कि 1.16% का है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इसका 1 महीने का। तो 1 महीने में देखो 7% का इसने रिटर्न दिया है, 7.19% का, ठीक है। उसके बाद हम 6 महीने की बात करते हैं। 6 महीने में 8.75% का इसने जो है रिटर्न दिया है। उसके बाद हम 1 साल ड्यूरिंग ईयर की बात करते हैं। अभी ड्यूरिंग ईयर में अभी ये डाउन चल रहा है। देखो मैंने आपको बताया था कि 102 का इसने हाई लगाया था, उसके बाद ये नीचे आया था। तो ड्यूरिंग ईयर में अभी लगभग 6% के आसपास ये रिटर्न दे रहा है। उसके बाद हम 1 साल की बात करते हैं। यहाँ पे 1 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, तो 1 साल में इसने जो रिटर्न दिया है 55% का दिया है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 55.64% का, ठीक है। उसके बाद हम चलो यहाँ पे देखते हैं भाई 5 साल अभी हुए नहीं इसको, 5 साल में कितना परसेंट दिया है। अभी 5 साल की बात करें तो यहाँ पे अभी कुछ दिया नहीं है इसने, क्योंकि 5 साल हुए नहीं और ये गिरा हुआ है, तो इस वजह से ये नहीं दिख रहा है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम भी सेम है।
ठीक है, देखो यहाँ पे इसने हाई लगाया था, अपने हाई से लेके अब तक ये कितना यहाँ पे है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसने यहाँ पे हाई लगाया था 197 का ही दिख रहा है, चलो 97 से ही हम ले लेते हैं यहाँ पे। अभी अपने जो हाई लगाया था वहाँ से अभी ये देखो मतलब कि 8% अभी डाउन है। ये देखो 8% अभी डाउन है जो ये हाई लगाया था। और दूसरी बात, यदि कोई शॉर्ट शॉर्ट टर्म में ले रहा होगा, ट्रेडिंग कर रहा होगा इसमें, तो जिसने भी यहाँ पे लिया होगा, यहाँ से लेके ये भगा है देखो यहाँ तक, तो उस जिसने भी यहाँ पे लिया होगा, ये 28 फरवरी 2025 से लेके 20 जून 2025 तक यहाँ पे देखो 72% का रिटर्न बना के दिया है। देखो मैं इसमें लॉन्ग टर्म में जाता हूँ और एक अकाउंट मेरा ऐसा है, उसमें मैं स्विंग भी करता हूँ कभी-कभी, क्योंकि जब इस तरह का स्विंग देता है कभी-कभी तो मतलब कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम यहीं पे स्विंग की बात करते हैं। दूसरा यहाँ पे देखो, दूसरा यहीं पे देखो, अगस्त पे ही देखो आप, यहाँ से लेके इसने यहाँ तक देखो, ये 29 अगस्त से लेके 19 सितंबर तक लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ, यहाँ पे देखो इसने रिटर्न दे दिया। कितना? यहाँ पे देखो 12% का रिटर्न दिया इसने। ठीक है, तो इसीलिए मतलब कि आप इस पे बने रहिए, क्योंकि ये चलता भी बहुत है और आपको एक वो हो जाएगा कि इस तरह का जो एक ईटीएफ है मतलब कि आपके अकाउंट में होना चाहिए। इसमें देखो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि आपको एक डिफेंस सेक्टर मिल जाएगा, मतलब कि जो बचाव के लिए होता है, मतलब कि अपनी सुरक्षा के लिए होता है, वो सेक्टर है। ये देखो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.41% का है। यदि मैं एक लूँगा, ये मैं यदि एक परचेज करूँगा 1 इज इक्वल टू 0.4% का, 41% का मुझे चार्ज देना। देखो चार्ज बहुत कम होता है इनमें जो ईटीएफ होते हैं, आपको जो 0 पॉइंट मतलब कि ये इस तरह के चार्जेज होते हैं, इसमें आप जो है अपने स्टॉक की तरह बाई सेल कर सकते हैं और अपना प्राइस लिमिट लगा सकते हैं। हाँ, और दूसरी बात कि ये इसमें एक बहुत सारे स्टॉक होते हैं, सिंगल स्टॉक नहीं। देखिए आप लोग सिंगल स्टॉक की तरफ भागते होंगे, सिंगल स्टॉक में मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा। उससे बढ़िया है आप जो है इंडेक्स में रहिए, जो जहाँ पे आप इंडेक्स की बात करते हैं, वहाँ पे आपका जो है एक जो रिस्क रेशियो होता है वो बहुत कम हो जाता है। देखो अगर सेक्टर में आप जा रहे हैं तो सेक्टर एक साथ में हो सकता है गिर जाए, कभी ऐसी न्यूज़ आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो हो सकता है। बट आप जहाँ पे ब्रॉड मार्केट की बात करते हैं, हम उस ब्रॉड मार्केट में जाएँगे, तो वहाँ पे आपको एक मतलब कि रिस्क जो है आपका बहुत कम हो जाएगा। इसलिए कि कोई जो है ऑयल एंड गैस का है, कोई जो है आपका रिफाइनरी का है, कोई सेक्टर आपका मैन्युफैक्चरिंग का है, इसी तरह के बहुत सारे सेक्टर होते हैं। एक साथ में तो एक सारे सेक्टर पे नहीं आएगा ना, हो सकता है कि पूरे मार्केट के लिए ऐसी न्यूज़ आ जाए, तो सारे गिरने लगेंगे। तो इसीलिए आप जो है इनमें बने रहिए। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था 1 महीने में अभी 1.48% का रिटर्न है, 6 महीने में 3.96 का है, 1 साल में लगभग 50% का इसने रिटर्न दिया है। ऑल टाइम की बात करें तो ये 9% का है। कैटेगरी वाइज़ एवरेज की बात करें, एवरेज रिटर्न की बात करें तो हम माइनस में है अभी ये, और 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए लगभग 3.5% का है। 1 साल की बात करें तो यहाँ पे 15.97% का इसने रिटर्न दिया। इसमें टोटल मिला के देखो ये 4 सेक्टर होते हैं। 4 सेक्टर में आपको ये डिफेंस का हो गया, उसके बाद आपका कास्टिंग का हो गया, कैपिटल एंड गुड हो गया, और मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखा हुआ है वो जो है एरोस्पेस का है रखो, उसके बाद इसका कास्टिंग का है, उसके बाद कैपिटल एंड गुड का है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक का है। चलो हम एक बार इसके सरासरी जो है एक नज़र मार लेते हैं, इसमें स्टॉक कितने होते हैं। इसमें जितने भी सरकारी कंपनियां जो भी मतलब कि इसको सपोर्ट करते हैं, जो डिफेंस के जो सुरक्षा प्रणाली जो बनाने में जो सहयोग करते हैं, वो स्टॉक इसके अंदर होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, BHEL है, उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जो कि आपको पता ही होगा कि ये तेजस वगैरह बनाता है। उसके बाद भारत फॉग है, उसके बाद यहाँ पे सोलर इंडस्ट्रीज़ है, मज़गांव डॉक है, ये जो है आपको जहाज़ें बनाती है, पानी जहाज़ बनाती है। उसके बाद भारत डायनामिक है, कोचिन शिपयार्ड है, ये भी आपको जो है इसी सेक्टर को जो है वो करती है। आपको इन सेक्टरों के बारे में, इन स्टॉक के बारे में मुझसे ज़्यादा पता होगी, ठीक है? क्योंकि आप लोग सिंगल स्टॉक में जाते हैं, सिंगल स्टॉक आपको पता है कि इनमें इन्वेस्ट मतलब कि करेंगे, इनमें पैसा लगाएँगे तो पैसा बनेगा ही। तो आपको अच्छे लगते होंगे, आप इनमें ज़रूर मतलब कि इन्वेस्टमेंट करते होंगे। कभी आप जो है देखो ये इसकी बात करें हम यहाँ पे किसकी यहाँ पे सोलर इंडस्ट्री की बात करें। ये सोलर इंडस्ट्री का देखो यहाँ पे जो स्टॉक है वो 13,755 रुपए का है, ठीक है? अगर आप इस इंडेक्स में जितने भी स्टॉक हैं, मैं चलो गिना देता हूँ आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब कि 18 स्टॉक है इसमें। यदि 18 हैं तो 18 का आप मानो यहाँ पे देखो 40,000 का भी, 4,000 का सॉरी। तो यहाँ पे 18 स्टॉक हैं। 18 में अगर आप हर मतलब कि इसका एक स्टॉक भी लेंगे आप, तो 18 के बदले आपको लगभग 1 लाख के आस-पास देना पड़ेगा। तब जाके ही आपके जो है 18 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होंगे, ठीक है? तो अब आपने पोर्टफोलियो में ये 1 लाख रुपए लगा दिए, तो 1 लाख का आपका पता नहीं कितना रिटर्न बनेगा, वो आप ही जान सकते हैं। और दूसरी बात कि ये क्या करता है, जो इंडेक्स होता है, उसमें जो है आपका अभी ये कितने का चल रहा है? अभी ये 90 का आस-पास चल रहा है, 89 का चल रहा है, ठीक है? 18 मतलब कि 90 का चल रहा है। अब ₹90 आपने यहाँ पे लगा दिया आपने, जैसे आपने 90 का आपने लगा दिया, तो 90 आपके जो है 18 स्टॉक में जाएगा, ठीक है? जितने भी 18 स्टॉक हैं, इनमें स्प्लिट हो जाएगा। अब जो भी मतलब कि आपका ये देखो 2% भगा है, यहाँ पे इसका जो है वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसका भी वेटेज। हाँ, एक बात और मैं बता दूँ आपको, आज जो सेबी ने एक गाइडलाइन जारी करी है,
कि जो भी इंडेक्स होंगे, चाहे म्यूचुअल फंड होगा, चाहे ईटीएफ होगा, जो भी होगा, उसमें जो वेटेज होगा ना, वो इक्वल होगा सबका। तो देखो इस तरह का एक आया हुआ है, तो हो सकता है ये चेंजेज़ हो जाए, तो मतलब आपको एक और बेनिफिट भी मिलेगा। क्योंकि अगर ये इसका वेटेज ज़्यादा है, ये भगता नहीं है, तो दूसरे का कम का वाला वेटेज वाला भग जाता है, तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता था। अब इक्वल हो जाएगा, लोग इक्वल जो है भगेंगे, तो आपको इक्वल मतलब कि ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है? इसी तरह देखो, अब ₹90 में आप लगा रहे हो, ₹90 लगा के आप 18 स्टॉक में पूरे सेक्टर में मतलब कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इससे बड़ी बात कौन-सी होगी? देखो, आपको इसमें ना तो फंडामेंटल देखने की ज़रूरत है, ना फाइनेंशियल देखने की ज़रूरत है, उसके बाद ना आपको टेक्निकल देखने की ज़रूरत है, कुछ नहीं देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इंडेक्स होता है, ये सारी चीज़ों से इनको गुज़ार के लेके आता है, मतलब कि सारी टेस्टिंग होके उसके बाद ही यदि लायक होता है, तो उसको जो है इंडेक्स में जो है जगह दी जाती है। ठीक है? तो इसी तरह ये चलता है। देखिए, पहली बात तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मेरा कोई ये वीडियो कोई बाय सेल के लिए रिकमेंडेशन भी नहीं है। ये सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ से है। इस वीडियो को इन द फाइनल यदि आप बाय सेल करना ही चाहते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लें, क्योंकि देखो, पैसा आपका है और रिस्क आपका होगा, और जो भी आप मतलब कि जितना भी आप रिस्क झेल सकते हैं, वो आपका होगा, और पैसा आपका है, मेन बात। तो देखिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। यदि वीडियो पसंद आती है आपको, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है, और आपके लिए इसी तरह की मार्केट की जो जानकारी होती है, वो हम जो है आपके लिए लाने के लिए मतलब कि एक अलग तरह का हमारे अंदर मोटिवेशन आता है। तो बने रहिए और इन्वेस्टेड रहिए मार्केट में। ये मार्केट है, यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, इसमें आपको ना तो प्रीमियम निकलता है, ना आपका जो है ज़्यादा वो लगता है। तो आपको आराम से डिलीवरी में लेके बैठना है, अपना टारगेट आए, निकल लेना है। यही होता है इसमें, और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इन्वेस्टेड रहिए मार्केट में, अपना वेल्थ क्रिएट करिए। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।